अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज मैं अपनी व्लॉग में आप लोगों को ऐसे लोगों का इलाज बताने वाली हूँ कि जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ नमूदार हो गई हैं। ऐसे लोगों का इलाज बताने वाली हूँ कि जिनको फोड़े, फुंसियाँ, खारिश, छपाकी और एनी काइंड ऑफ स्किन एलर्जी के प्रॉब्लम्स हों या उनको जिल्द की एलर्जी हो। इसके अलावा ऐसे लोगों की भी रेमेडी आज मैं आपको बताऊंगी कि जिनको लिवर का प्रॉब्लम हो, यानी उनको यरकान हो या उनका लिवर साइज़ इंक्रीज़ हो गया हो या फिर स्प्लीन का कोई मसला हो और स्प्लीन का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया हो। दोस्तों, इसके अलावा आज के व्लॉग में उन लोगों के लिए भी दवा है कि जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको बुखार होता है और फीवर भी ऐसा कि जो उतरने का नाम ही नहीं लेता, जिसको बारी का बुखार भी कहते हैं। और इस किस्म का बुखार अमूमन कभी कभी पेशेंट की काज ऑफ डेथ भी बन जाता है। इसके अलावा मैं आज आपको बताने वाली हूँ ऐसे लोगों की दवा जो कि खून की कमी का शिकार यानी एनेमिक हैं। आज की व्लॉग में शामिल दवा उन लोगों के लिए भी बेहतरीन इलाज है जो कि अक्सर सर के दर्द का शिकार रहते हैं, और उन लोगों के लिए भी ये दवा है कि जिनके कानों में अक्सर घंटियां सी बजती रहती हैं। लेकिन रुकें, इतनी मालूमाती व्लॉग आपके साथ शेयर करने से पहले मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली प्लीज़ पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें ताकि तमाम मालूमात जो आगे मैं व्लॉग में आपको देने वाली हूँ वो आप तक पहुँच सकें। तो जनाब, आज की इस मल्टीपर्पज़ रेमेडी को आपसे मुतारिफ़ कराने जा रही हूँ। उसका नाम है चिनिनम सल्फ, जो कि सल्फ़ेट ऑफ कोनेन भी कहलाती है। जैसा मैंने आपको अपने ब्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है फ़ीवर में, और ख़ास तौर पर उस फ़ीवर में कि जिसको बारी का बुखार भी कहा जाता है। यानी वो एक मखसूस टाइम पर ही बुखार हमें मरीज़ को होता है कि अगर शाम का टाइम है, शाम को टाइम बुखार होगा और सारे सिम्टम्स होंगे और ख़त्म नहीं होता, ये बुखार रहता है। या फिर मलेरिया के अगर मरीज़ के जिस्म में बैड इफ़ेक्ट्स रह गए हों और हमें नज़र आ रहे हों कि हाँ, ये जो मरीज़ के साथ हो रहा है ये मलेरिया के बैड इफ़ेक्ट्स का असर है, तो उसमें भी चिनिमम सल्फ हम 3x में मरीज़ को दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा उस पर असर करेगी। इसके अलावा चिनिमम सल्फ ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है कि जिनके चेहरे पर वक्त ने वक्त से पहले अपने असरात छोड़ दिए हों, यानी कि जो अभी उनकी एज इतनी नहीं हुई है और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ और झाइयाँ नमूदार होना शुरू हो गई हों। ऐसे लोगों को कि जिनकी स्किन बिल्कुल अनफ्रेश हो और वो दूर से बूढ़ी बूढ़ी नज़र आ रही हो, तो उनके लिए भी बेस्ट है चिनिमम सल्फ 3x में। सेकेंडली, ऐसे अफराद के जिनको कोई स्किन प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने बताया था कि फोड़े हों, फुंसियाँ हों और एक्नी हो, खारिश हो, स्किन एलर्जी हो, यानी एनी टाइप ऑफ स्किन एलर्जी हो, तो उनके लिए भी चिनिमम सल्फ 3x में लेना बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। अर्टिकेरिया में भी ये बेस्ट रिज़ल्ट देती है। ऐसे मरीज़ के जिनके कानों में रिंगिंग होती हैं, अक्सर मरीज़ शिकायत करते हैं कि हमारे कानों में घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट रेमेडी है। या फिर बाज़ मरीज़ आके कहते हैं कि हमें अचानक ही बहरापन महसूस होने लगा है, हमारे कानों में साउंड कुछ कम आना शुरू हो गई है, उनके लिए भी ये चिनिमम सल्फ 3x में बहुत बेहतर काम करेगी। बाज़ मरीज़ आके सर पे कहते हैं कि हमारे ना सर घूम रहा है, सर में चक्कर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्हें बहरापन और अगर कानों में घंटियों की आवाज़ें भी हों, तो ये समझें तीर बहदफ नुस्खा है ऐसे मरीज़ों के लिए। चिनिमम सल्फ 3x में ये टैबलेट्स की फार्म में आती हैं। 2 टैबलेट्स आप 3 टाइम अ डे दे सकते हैं, या फिर अगर आप चिनिमम सल्फ कतरों में लेंगे
तो 30 पोटेंसी में लेके उनको डायरेक्ट 3 कतरे मरीज़ की ज़बान पर 3 दफ़ा दिन में डाल सकते हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मरीज़ इसमें अफाका फ़ील करेगा। साथियों, इसके साथ ही हेपेटाइटिस यानी यरकान में मुब्तला जो मरीज़ होते हैं या जिनका लिवर बढ़ रहा होता है, उनके लिए भी ये दवा बहुत ही असरअंदाज होती है, ख़ास तौर पर उन मरीज़ों के लिए कि जिनका लिवर इंक्रीज़ कर गया हो। 30 पोटेंसी में 8 कतरे आधा गिलास पानी में डालकर इस्तेमाल करने से ऐसे मरीज़ों को बहुत जल्द अफाका होता है। अब बात करते हैं उन अफराद की कि जिनकी जो तिल्ली है उसमें खून का इज्तिमा पाया जाता है और उसकी वजह से तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है, स्प्लीन में सोजिश हो जाती है। तो उस सूरत में भी अगर हम चिनिमम सल्फ की 3x टेबलेट्स हम दिन में 3 दफ़ा 2 गोलियां इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी, क्योंकि इसका तिल्ली और जिगर पे रिज़ल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा किसी भी रीज़न से अगर ब्लड के रेड सेल्स बनना बंद हो गए हैं और हेमोग्लोबिन की मकदार भी ब्लड में कम हो गई है तो भी हम चिनिमम सल्फ दे सकते हैं। उस सूरत में कि एनेमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा थकन की शिकायत करेगा और कमज़ोरी की शिकायत करेगा तो आप बिला झिझक चिनिमम सल्फ की टैबलेट्स 3x में 2 टैबलेट्स 3 टाइम अ डे दे सकते हैं, या कि 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा तक दे सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट ज़बान पे डालें या फिर आप आधा गिलास पानी में दिन में 3 टाइम दे सकते हैं खाने के बाद। अब बात करते हैं रियोमेटिक प्रॉब्लम्स की। उन लोगों में कि जिनको जोड़ों के रियोमेटिक पेन्स की शिकायत रहती है और उनके लिए भी कि जिनको सर्वाइकल पेन की शिकायत रहती है, यानी रीढ़ की हड्डी में दिमाग की जड़ से लेकर टेल बोन तक, यानी टेल बोन से लेकर कोकेक्स तक, जिसको उर्दू में दुमची की हड्डी भी बोला जाता है, दुखन का शदीद एहसास हो, इतना शदीद कि उसको छूने या दबाने से भी मरीज़ तकलीफ़ महसूस करे। उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट की नेक में भी मुस्तकिल पेन रहता हो और सर का दर्द तो ख़त्म होता ही नहीं हो। उन लोगों के लिए चिनिमम सल्फ एक बहुत अच्छी दवा है। उसको अगर हम टैबलेट्स फॉर्म में 3x में 2 टैबलेट्स 3 टाइम अ डे देंगे तो बहुत ज़्यादा फाका होगा। चिनिमम सल्फ किडनीज़ के इंटरस्टाइटल जो इन्फेक्शन है या गुर्दों की जो सोजिश है उसमें भी बहुत ही करामत साबित हुई है। और अगर हम चिनिमम सल्फ की लो पोटेंसीज़ को गुर्दों के इन्फेक्शन या सोजिश में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अब बात करते हैं ब्लड में उन जो वाइट सेल्स होते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए जो कि ल्यूकोसाइट्स पेशेंट हो, यानी उसके वाइट सेल्स कम हो रहे हों, तो भी चिनिमम सल्फ फ़ायदा देगी लो पोटेंसी में। आई बॉल की सोजिश, आई बॉल के अज़बी नर्व जो अज़बी नर्व्स होती हैं जो अक़ब में आई बॉल के पाई जाती हैं, उनकी अगर सोजिश की वजह से नज़र अचानक से गायब हो जाए तो भी चिनिमम सल्फ उस सोजिश को कम करने में मदद देती है और मरीज़ की नज़र में अफाका हो सकता है। इसके अलावा अगर पेशाब में एल्बुमिन आ रही हो तो ये एल्बुमिन को कंट्रोल कर लेती है। साथ साथ अगर कोई शख्स बेतहाशा हिचकियों का शिकार हो, यानी बाज़ औक़ात हम देखते हैं किसी मरीज़ की उसकी हिचकियाँ रुकने में नहीं आ रही होती हैं और हर तरह के टोटके दवाइयाँ सब आज़मा ली जाती हैं, तो फिर अगर आप इसमें चिनिमम सल्फ 30 में उसकी ज़बान पे डायरेक्ट 3 कतरे डालेंगे तो बहुत जल्द अफाका होगा। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करती चलूँ कि जो अलामात और सिम्टम्स मैंने अपनी व्लॉग में आपको बताई हैं, इनमें से अगर मैक्सिमम 3 सिम्टम्स भी आपको पेशेंट में नज़र आ रही हैं तो आप बिला झिझक उसको चिनिमम सल्फ 30 में या 3x में 2 गोलियाँ दिन में 4 दफ़ा या फिर कतरों की सूरत में अगर आप दे रहे हैं तो 5 कतरे दिन में 4 दफ़ा दे सकते हैं।
बस ये ख्याल रहे कि मरीज़ की उम्र अगर 20 साल से कम है तो आप दवा की मकदार भी कम करेंगे और उसकी टाइमिंग भी कम करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स अबाउट टिनिमम सेल्फ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा भी उठाएंगे। अब अगली व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।